हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैलेंजिंग जर्नल एंट्री पार्ट 3। आज इसको ख़त्म करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कुछ और अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बता सकूं। होप्स आपने पहले दोनों वीडियो देखे हो, उसको अच्छे से नोट डाउन किया। चलो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट बच्चे लोग। चलो 12th जर्नल एंट्री समझो। 5 अप्रैल तारीख क्या है? 5 अप्रैल। चेक रिसीव ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब आप बोलोगे इसमें क्या टफ है सर? टफ नहीं है, मैं आपको इसका लिंक बता रहा हूँ। समझो मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया, तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर ए ने मुझे चेक कब दिया होगा? जब कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने मिस्टर ए को क्या किया रहेगा? सेल्स। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? सेल्स अकाउंट। बराबर। तो जो मिस्टर ए डेबिट था वो क्या हो गया? क्रेडिट। हमारा हिसाब क्या हो गया? क्लियर। बराबर। अब देखो चेक रिसीव ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया। अब नेक्स्ट क्या है? 7 अप्रैल। अबाउ चेक। अबाउ चेक मतलब ये चेक की बात हो रही है। वॉज एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड टू मिस्टर बी। समझो मैंने मिस्टर बी से गुड्स खरीदा होगा, तो एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। बराबर। तो मुझे मिस्टर बी को पैसा देना है, पर समझो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने जो चेक मिस्टर ए ने मुझे दिया था वो चेक मैंने किसको दे दिया? मिस्टर बी को। बच्चे लोग समझते हैं? देखो फिर से पढ़ते हैं। अबाउट चेक वॉज एंडोर्स्ड टू मिस्टर बी। ये सेम चेक मैंने किसको दे दिया? मिस्टर बी को। तो जो चेक डेबिट हुआ था, बैंक डेबिट हुआ था, अब वो क्या हो गया? क्रेडिट। जो चेक आया था अब वो चला गया। ये दोनों एंट्री समझी आराम से। ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि परचेज टू मिस्टर बी था, तो जो मिस्टर बी क्रेडिट था अब वो क्या हो गया? डेबिट। अकाउंट्स में हिसाब क्या हो गया? क्लियर। फोकस करते हैं आराम से। 5 तारीख को मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया, तो मेरे बुक में क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मुद्दे की बात पे आता हूं। यही चेक मैंने किसको दे दिया? मिस्टर बी को दे दिया। तो जो चेक मतलब बैंक आया था, डेबिट था, वो क्या हो गया? क्रेडिट। और ये चेक किसको चला गया? मिस्टर बी को। अब सुनो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर चेक पास हो गया, पर समझो ये चेक बाउंस हो गया, इसको बोलते हैं डिसऑनर। एकदम आराम से पढ़ते हैं। देखो कहानी में एक ट्विस्ट है, सॉरी, कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो क्या लिखा है। 5 तारीख को मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया, 7 तारीख को वो चेक मैंने मिस्टर बी को दिया। अब 10 तारीख को आफ्टरवर्ड्स बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द अबाउ चेक वॉज डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या हो गया है? बाउंस हो गया है। ईच एंड एवरीवन ध्यान से सुनना। मेरे को मिस्टर ए ने चेक दिया था, वो चेक मैंने किसको दे दिया? मिस्टर बी को। अब चेक क्या हो गया? बाउंस। तो मिस्टर बी किसको पकड़ेगा? मेरे को पकड़ेगा। वो मिस्टर ए को जानता नहीं है, तो मिस्टर बी मेरे को बोलेगा अरे भाई वो चेक तो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो मैं किसको पकड़ूंगा? बट ऑब्वियसली मिस्टर ए को। क्या हम पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे। सुनो, तो अब मिस्टर बी मेरे को बोलेगा तो मैं मिस्टर ए को बोलूंगा, तो मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है और मिस्टर बी को पैसा देना है। लॉजिक समझो, अगर लॉजिक समझोगे तो मजा आएगा। ईच एंड एवरीवन लॉजिक समझो। मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है और मिस्टर बी को पैसा देना है, इसीलिए मैंने मेरे बुक में मिस्टर ए को क्या बना दिया? डेटर, और मिस्टर बी को क्या बना दिया? क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, डेटर मेरा मतलब असेट। असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। क्रेडिटर जिसको मुझे पैसा देना है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। नहीं समझा? कुछ लोग इसको ऐसा भी याद रखते हैं कि उल्टा कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। सर नहीं समझा, कैसे? मैं बता रहा हूं। अब आप ये दोनों एंट्री को कंपेयर करोगे तो बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट क्या हो गया? कैंसल। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो इसका उल्टा क्या हो गया? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। कुछ लोग ऐसा भी याद करते हैं, पर मैं आपको अभी बोलूंगा लॉजिक पे फोकस करो। मिस्टर बी मुझे पकड़ेगा तो मैं किसको पकड़ूंगा? मिस्टर ए को। तो मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है। लेना है तो डेटर और देना है तो क्रेडिटर।
ए से लेना है और बी को देना है, इसलिए मैंने मेरे बुक में ए को क्या बना दिया, डेटर, और बी को क्या बना दिया, क्रेडिटर। लॉजिक पे फोकस करो। कुछ लोग रट्टा मारेंगे, पर आप लॉजिक पे फोकस करो। सर मिस्टर ए डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो चेक का, वो एंट्री का कोई मतलब नहीं हुआ, तो मिस्टर ए क्रेडिट था, अब मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, डेबिट। मैंने मेरे बुक में देखो डेबिट क्रेडिट जो कैंसिल हो गया था, अब मैंने मेरे बुक में मिस्टर ए को फिर से क्या बना दिया, डेटर, क्योंकि चेक पास हुआ नहीं है। अब मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है, मिस्टर बी को पैसा देना है, इसलिए मैंने मेरे बुक में मिस्टर ए को क्या बना दिया, डेटर, मिस्टर बी को क्या बना दिया, क्रेडिटर। तो ये तीनों एंट्री आपस में क्या है बच्चे लोग, लिंक है। सबको समझा? फिर से बोल रहा हूं, 5 तारीख को मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया, 7 तारीख को वही चेक मैंने किसको दिया, मिस्टर बी को, पर 10 तारीख को बैंक ने बोला चेक क्या हो गया, बाउंस। तो मिस्टर बी मेरे पीछे, मैं किसके पीछे, मिस्टर ए के पीछे। कि गलती किसकी है, ए की। तो मुझे मिस्टर ए से पैसा लेना है, बी को पैसा देना है, इसलिए मैंने ए को क्या कर दिया, डेबिट, और बी को क्या कर दिया, क्रेडिट। आपने ए को डेबिट क्यों किया, लॉजिक तो बताओ। क्योंकि मैंने मेरे बुक में ए को फिर से क्या बना दिया, डेटर, और बी को फिर से क्या बना दिया, क्रेडिटर। यस और नो? ये तीनों एंट्री आपस में क्या है, लिंक। सर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का वैसे तो मैंने आपको मतलब बताया, ईच एंड एवरीवन। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, एंडोर्समेंट मतलब इट मींस ट्रांसफर ऑफ चेक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया, वही चेक मैंने किसको दे दिया, मिस्टर बी को। यस और नो? सबको परफेक्ट समझा? ये तीनों एंट्री आपस में लिंक है। अब और 3 एंट्री है जो आपस में लिंक है, चलो उसको भी खत्म करेंगे आज। ओके, एकदम आराम से करते हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर रवि। अब इसमें क्या टफ है, एकदम बेसिक। कैश और क्रेडिट बोला नहीं है, पार्टी का नाम दिया है, मैंने रवि से गुड्स खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट क्रेडिट। सर इसमें क्या टफ था, बेसिक है, आई नो दैट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रवि अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि रवि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आराम से, कोई है नहीं। अब देख भाई, सुनो यार, ईच एंड एवरीवन ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। मैंने रवि से गुड्स खरीदा, अबाउट गुड्स वॉज सोल्ड टू राम। मैंने जो रवि से गुड्स खरीदा, वो गुड्स मैंने राम को बेचा एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मैंने रवि से 1 लाख में गुड्स खरीदा, वही गुड्स मैंने राम को बेचा, तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स। 1 लाख का गुड्स था, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे, मतलब 20,000, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,20,000। सर ये तो बेसिक है, इसमें टफ क्या है, क्या चैलेंज है, मैं आगे बता रहा हूं। ये दोनों एंट्री समझी, रवि से गुड्स खरीदा, राम को गुड्स बेचा। यस और नो? रवि से खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, राम को बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो? सबको इधर तक समझा? चलो आगे बढ़ते। अब आगे इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। मिस्टर राम रिटर्न टू अस, मतलब मैंने राम को गुड्स बेचा, सेल्स था, तो अब रिटर्न हुआ, तो कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। मिस्टर राम रिटर्न टू अस गुड्स ऑफ ₹30,000 which in turn were returned to मिस्टर रवि। अब ये ट्विस्ट है, आराम से समझो। मैंने फिर से बोल रहा हूं, रवि से गुड्स खरीदा, राम को गुड्स बेचा, 1 लाख में खरीदा, 1,20,000 में बेचा। मेरी बात समझो। तो राम मुझे रिटर्न करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, और रवि को मैं रिटर्न करूंगा तो उसको कौन सा बोलेंगे, परचेज रिटर्न। बच्चे लोग समझते हैं, पर 99% लोग को ये समझता ही नहीं है कि यहाँ परचेज रिटर्न का अमाउंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो पहले एंट्री समझो, अमाउंट बाद में करते हैं। अब देख, सेल्स रिटर्न पहले एंट्री समझो, राम टू सेल्स, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू राम। तो वैसे परचेज टू रवि है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रवि टू परचेज रिटर्न। पहले ये समझा। देखो सेल्स रिटर्न का अमाउंट 30,000 दिया है, तो ये परचेज रिटर्न का अमाउंट दिया नहीं है, ये हमको फाइंड करना। नहीं समझा? पहले आप समझो इसकी 2 एंट्री क्यों आई। राम ने हमको रिटर्न किया,
तो कौन सा रिटर्न हुआ? सेल्स रिटर्न। तो उल्टा, राम टू सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न टू राम। आराम से समझो। विच इन टर्न, वही गुड्स हमने किसको रिटर्न किया? रवि। तो रवि से हमने खरीदा था, तो परचेज टू रवि, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रवि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बहुत लोग क्या करते हैं, यही 30,000 यहाँ पे लिख देते हैं। गलत है। क्यों गलत है? सुनो, ये 30,000 सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो? यस और नो? ये 30,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है। एकदम आराम से मैं आपको समझाता हूं। ये कैसे परचेज रिटर्न का अमाउंट फाइंड करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। मैंने 1 लाख में गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? रवि से। इसको बोलते कॉस्ट प्राइस। यही गुड्स मैंने 20% ऐड करके बेचा, तो इसको क्या बोलते हैं? 1,20,000 कैसे आया? इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब राम ने मुझे रिटर्न किया, तो राम रिटर्न करेगा तो बट ऑफ से कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न, क्योंकि राम को सेल्स किया था, बराबर। ये सेल्स है, तो उसका रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न। अब वही गुड्स मैंने किसको रिटर्न कर दिया? रवि को। एक और गलती लोग करते हैं, लोग इसमें एक और गलती करते हैं, वो 30,000 में से 20% माइनस करेंगे। तो 30,000 का 20% कितना होता है? 6,000। तो उनका आंसर आता है 24,000। 99 नहीं, 100% लोग ये गलती करेंगे। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं इधर लिख भी रहा हूं रॉन्ग आंसर। सर क्यों ऐसा नहीं कर सकते? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो 20% था, ईच एंड एवरीवन, ये 20% जो था, सॉरी, ये 20% ऑन कॉस्ट है। ऑन क्या है? कॉस्ट। और ये 30,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। नहीं समझा? सुनो मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 लाख में गुड्स खरीदा, उसमें 20% ऐड करके मैंने बेचा, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब राम ने हमको रिटर्न किया कितने का? 30,000 का। मुद्दे की बात पे आता हूं, वही गुड्स हमने किसको रिटर्न कर दिया? रवि को। सर 30,000 पे 20% क्यों नहीं ले सकते? सुनो फिर से बोल रहा हूं, ये 20% ऑन कॉस्ट है, और ये 30,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। तो सर क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करने का मैं बता रहा हूं। 30,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,20,000। तो ये 4 जीरो गए, ये भी 4 जीरो गए, बराबर। 3 1 जा 3 4 जा, बराबर। 4 1 जा 4 2 जा, ये कितना हो गया? 2,500। तो 2,500 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आया? 25,000। और आपका आंसर कितना आ रहा था? 24,000। नहीं समझा? मैं अभी बोलूंगा सर ये रॉन्ग क्यों है, मैं फिर से बोलूंगा, ये 30,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सुनो सुनो, इधर 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 ध्यान से सुनो। 30,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है, ईच एंड एवरी वन। और ये 20% क्या है? ऑन कॉस्ट है, ईच एंड एवरी वन। ये 20% क्या है? ऑन क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट का परसेंट आप सेलिंग प्राइस पे लगा सकते नहीं हो। नहीं समझा? मैं पूरी कहानी फिर से बता रहा हूं। मैंने रवि से गुड्स खरीदा 1 लाख में, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके राम को बेचा। अब राम ने मुझे रिटर्न किया कितने का? 30,000। तो मैंने किसको रिटर्न किया? रवि को। तो रवि को जो रिटर्न किया वो प्राइस मेरे पास नहीं है, उसको मुझे क्या करना है? फाइन। पर सर 30,000 का 20% क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 30,000, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, 30,000 सेलिंग प्राइस है बच्चे लोग, और ये 20% जो किस पे है? कॉस्ट पे। तो दोनों कंपेयर हो सकते नहीं है। यस और नो? इसीलिए तो सर आंसर कैसा आया? आंसर आने का एक ही तरीका है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 लाख में खरीदा, 1,20,000 में बेचा, तो इसके नीचे वाली प्राइस जो है मेरे पास 30,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,20,000, तो मेरा आंसर कितना आया? 25,000। वो क्या है? मेरा परचेज रिटर्न का अमाउंट है। तो रवि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 25,000। यस और नो? अब देखो, अब डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 24,000, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसमें एक और ट्रिक भी है, पर वो आपको अभी नहीं समझेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। डायरेक्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स, पर ये आप फिलहाल के लिए 11th स्टैंडर्ड में आप हो तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला याद रख सकते हो। सबको समझा? होप्स आपको चैलेंजिंग एंट्रीज के तीनों वीडियो अच्छे लगे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।